देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हिंदुस्तान को भी समझ में आ रही होगी कुलकर्णी साहब, और पहले से समझ में आ रही होगी, क्या श्रीलंका हमसे अपनी कुर्बत के बावजूद और इस सत्य के बावजूद कि यहां से 70% जो व्यापार होता है, जो उसके कंटेनर्स जाते हैं, वो हिंदुस्तान के साथ आवाजाही होती है, उसके बावजूद वो चाइना को एंटरटेन कर रहा है? दिनेश, ये जो चीन है, ये इसी को कहते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी। जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जितने भी उभरते हुए देश हैं, उनको चीन इस तरीके से लोन देने की कोशिश करता है, ये सोच करके और बता करके कि आपका उद्धार होगा, आपका इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन उसके पीछे उसकी और कोई मंशा होती है। इस बात का श्रीलंका को मालूम था कि हम्बन टोटा में भी हुआ। आपको आश्चर्य होगा, जिस तरीके से चीन हम्बन टोटा ने अभी टर्मिनल पे कर रही है, उसी तरीके से चीन ने म्यांमार में भी किया है। जब म्यांमार में अराकान आर्मी है, अराकान आर्मी का 100% जो फाइनेंसेस हैं वो कहाँ से आते हैं? चीन से आते हैं। उधर क्या उन्होंने कहा, जो भी हमारे जो जितना काम हो रहा था रोड के ऊपर, उनको वहां से भगाने शुरू कर दिया और वहां पे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया। और जब किडनैपिंग शुरू कर दी तो ऑब्वियसली लोग भाग जाएंगे। तो वहां से क्या मकसद क्या है चीन का? जितने भी जहां पर भी हिंदुस्तान थोड़ा भी इन्फ्लुएंस रखना चाहता है, वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यही नहीं, अगर आप देखें लाओस में, देखिए मालदीव, देखिए मालदीव का 30% ऑफ द जीडीपी वो डेट में है। आप जिबूती देखिए 80% ऑफ द जीडीपी डेट में है। मैं आता हूं और आपसे बिग पिक्चर समझूंगा। अभी श्रीलंका के बाद हम बिगर पिक्चर समझने चाह रहे हैं सर, अभी मैं इस पर आऊंगा, लेकिन मैं पहले आरएसएन सिंह साहब के पास ये समझने चलता हूं। आरएसएन सिंह साहब, एक तरफ भारत के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है वो कि मेरा लोन जो है वो माफ करो, मैं अभी चुका पाने की हैसियत में नहीं हूं, अभी मत बोलो मेरे से कि मैं पुराना कर्ज चुका हूं, और दूसरी तरफ भारत का जो अधिकार है उससे बेदखल किया जा रहा है। नहीं, देखिए ये समय आ गया है, और मैं श्रीलंका को बहुत क्लोजली कई सालों तक वॉच किया। जब मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज में था तो मैंने देखा कि किस तरह से चाइना वहाँ इनरोड्स किया एलटीटी के साथ। उनका जब जंग चल रहा था, उन्होंने सबसे मदद मांगी तो पाकिस्तान उस समय आया। जाफना कैप्चर होने वाला था, उन्होंने एनडीआरएल भेजा। फिर चाइना ने बहुत उस सिचुएशन का फायदा उठाया, और उसी समय उसी दौरान ये जो राजापक्षे थे, प्रेसिडेंट राजापक्षे, उस समय उन्होंने ये हम्बन टोटा का डील किया। थोड़ी सुस्ती हमसे भी हुई थी, इस बात पर से मैं नहीं इनकार करूंगा, लेकिन देखिए आपको कहीं पे आपको ये रिजॉल्व बनाना पड़ेगा कि जिस तरीके से हमारा इंडियन ओशन पर जो वर्चस्व होना चाहिए, कायम होना चाहिए। थोड़ी हमने लेट शुरुआत की, मालदीव्स को हमने संभाल लिया है, और श्रीलंका को संभालना अभी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए वो क्या 8, 9 और 9 डिग्री तरीका क्या होगा? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।